नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था आखिर एक न्यूज चैनल में आप क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा युवाओं की बात होनी चाहिए। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर। दरअसल इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ऑफिसर जनवरी 2027 के लिए जो है भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 जनवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नौसेना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए जो एप्लीकेशन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और किसी दूसरे तरीके से अगर कोई फॉर्म भेजता है तो वो मान्य नहीं होगा। इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय नौसेना अलग अलग ब्रांच में कुल 260 पदों को भरेगी। अब यहां ब्रांचेस की बात की जाए, ब्रांचेस या कैडर की बात की जाए तो इसमें अलग अलग जो है वैकेंसीज हैं और ये सारी वैकेंसीज लेकिन मेन एंड विमेन दोनों के लिए यानी कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि आगे चल के इसमें डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताएंगे, लेकिन यहां जान लीजिए कि ब्रांच और कैडर कौन कौन से है। जैसे कि इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है और टेक्निकल ब्रांच है और इनमें भी अलग अलग जो है वो श्रेणियां दी गई हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच हाइड्रो कैडर और पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस, ऑब्जर्वर की तरह पे जो काम करते हैं और एटीसी लॉजिस्टिक्स के लिए भी अलग अलग पद यहां पर हैं। अब बात की जाए पदों की तो कुल मिला जुलाकर एग्जीक्यूटिव ब्रांच हाइड्रो कैडर के लिए जो है 60 पद इसमें है, जिसमें 6 हाइड्रो के होंगे और पायलट की बात की जाए तो पायलट के लिए 26 वैकेंसी हैं। नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर यानी कि ऑब्जर्वर के पद पर जो है यहां पर कुल मिला जुलाकर 22 वैकेंसीज हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर एटीसी में जो है 18 लोगों के लिए जो है वैकेंसी है, जिसमें मेन वुमेन दोनों हैं। और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो इसमें भी 28 वैकेंसीज जो हैं वो पदों की है। आपको बता दें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग जो है पद के हिसाब से अलग अलग आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जो कि आप बाकायदा डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आया उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए एजुकेशन में तो एजुकेशन के लिए जो है ये 7 वैकेंसीज दी गई हैं और इसके अलावा 8 वैकेंसीज जो है वो इंजीनियरिंग वाले एजुकेशन ब्रांच में दी गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो टेक्निकल ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि है जिसमें जनरल सर्विसेज है और ये इसमें 38 कुल पद हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें जो है 45 पद हैं। नेवल कंस्ट्रक्टर में जो है 18 वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं। आपको बता दें कि अलग अलग इसमें पदों के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, तो जरा आप उसको गौर से पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप फॉर्म इसको भरिएगा। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक्स एसएससी ऑफिसर पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार के पास पदानुसार बीई, बीटेक या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। अब बात कर ली जाए एज लिमिट की तो यहां पर एज लिमिट में तो उम्मीदवार का जो है जन्म वो पद के अनुसार 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक भी है। इसमें 1 जनवरी 2007 तक भी दी गई, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है उसको देखकर आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से फॉर्म भरिएगा। इस भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के जरिए किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर अंतिम चयन जो है वो पूरा होगा। तो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके लिए जो पूरा रजिस्ट्रेशन करना आपको जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक, व्यक्तिगत और अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। तो कुल मिलाजुलाकर भारतीय नौसेना में अपना भविष्य तलाशने वाले तमाम युवाओं के लिए अच्छा मौका है ये। अब जो है आप पूरा डिटेल तरीके से पढ़कर इसका फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।